ईदुल मदानिमित्त बुधवारी देगलूर नाका परिसरात ईदगाह मैदानावर हजारो मुस्लिम बांधवांनी जगात शांतता नांदावी यासाठी सामूहिक प्रार्थना केली। सकाळी 9 वाजता मौलाना साद अब्दुल यांनी बकरी ईद निमित्त नमाज अदा केली। यावेळी मुफ्ती खलील उर रहमान यांनी सर्व नागरिकांना बंधुभाव ठेवावा, एकमेकांना दुःखात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले, तर काजी मोहम्मद मोहद्दीन यांनी खुतबा दिले। मुफ्ती खलील उर रहमान यांनी देश व जगात शांती नांदावी, केरळमध्ये पूरग्रस्तांना लढण्याचे बळ द्यावे अशी प्रार्थना केली। यावेळी हजारोच्या संख्येने मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है, और कुरान पाक ने इन दोनों के वालिद और बेटे के वाक़े को नक़ल करते हुए ऐन उनकी इस क़ुरबानी की कैफ़ियत को, जब वो अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे थे, उस कैफ़ियत को एक लफ्ज़ से याद किया है, फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। असलमा के माने आते हैं झुक जाने के, इताअत गुज़ार हो जाने के, फर्मा बरदार होने के, और इसी को इस्लाम भी कहा जाता है, इसी को फर्मा बरदारी कहा जाता है। गोया क़ुरबानी का और इस्लाम का जो डेफिनेशन है और दोनों में जो आपस का जोड़ है वो इताअत और फर्मा बरदारी का और अल्लाह के सामने झुक जाने का है, कि अल्लाह के सामने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्सानियत को, अपनी तबीयत को जहाँ अल्लाह का और नबी का हुक्म आए वहाँ क़ुरबान कर देना, यही क़ुरबानी की रूह है और यही क़ुरबानी का असल पैगाम और असल जज्बा होना चाहिए, कि हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तबीयतों को, अपने नफ्स को, इस्लाम के 5 शोबे हैं, इन 5 शोबों में इस्लाम के फर्माबरदार बन जाएं। अक़ाइद में और अमाल इबादत में, ऐसे ही मुआमलात में, ऐसे ही मुआशरत में, ऐसे ही अखलाक़ियात के अंदर भी झुक जाना अल्लाह के सामने, उसके नबी के हुक्मों के सामने, यही क़ुरबानी की रूह है, ख़ुलासा है, उसी का पैगाम यही है। हम खुशखबरी और सारी मुसलमानों को, आलम इस्लाम को इस उन्वान से मुबारकबाद भी देते हैं और इस बात की तमन्ना भी करते हैं कि सारे मुसलमान इंशाअल्लाह इस पैगाम को इस ईद क़ुरबान से ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह। ईद के माने असल में खुशी के हैं। इससे हर इंसान को खुशी हासिल होती है और सारे इंसानों को खुशी का पैगाम दिया जाता है कि सारे इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और ताल्लुक़ पैदा करें और खुशियों में एक दूसरे के शरीक रहें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी हो। ये सारी इंसानियत के लिए ज़रूरी है। इंसानियत इसी पर जीती है। अगर इंसानियत में हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत आपस में और एक दूसरे के साथ ताउन ना हो तो इंसानियत बेकार है। इंसानियत को अल्लाह ने जो फजीलत दिया है वो इसी वजह से दिया है। इंसान के मानी है मोहब्बत के, उनके माने मोहब्बत के ही होते हैं। इसकी पैदाइश ही इसी पर की गई है। इस वजह से ईद के मामले में आम तौर से जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जाती है, और इसका सबसे बड़ा जो है असर ये है कि फ़रिश्ते आसमानों से उतर करके ईद के दिन सारे इंसानों को खुशी मुबारकबादी देते रहते हैं। हर चौराहे पर फ़रिश्तों का एक हुजूम रहता है और वो सारे इंसानों को मुबारकबादी देते हैं, और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये मुबारकबादी क्यों? तो इसलिए मुबारकबादी दी जाती है कि ईद में चूँकि सब आपस में एक दूसरे से मिल लिए, इस वजह से अल्लाह ने सबके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। इस वजह से फ़रिश्ते तमाम इंसानों को मुबारकबादी देते रहते हैं। दुनिया की भी खुशी हासिल हुई और आखिरत में भी इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो गए, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। ये ईद की सबसे बड़ी बरकत है ये, कि हमारे जो भी कुछ छोटे बड़े गुनाह हैं अल्लाह ताला उसको दरगुज़र कर देते हैं। और इसी पर हमारा और अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह हमसे सारे गुनाहों को दरगुज़र कर दे तो हमारी हर तरीक़े से अल्लाह ताला मदद कर सकते हैं। वक्त पर हर चीज़ अल्लाह की तरफ से इंसानियत की मदद होगी अगर इंसान सारे अल्लाह की तरफ रुजू हों और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और एक दूसरे से मोहब्बत रखें, तो ज़रूर अल्लाह की तरफ से इंसानियत पर अपनी रहमत नाजिल हो जाती है। उनके तादाद में ईदगाह पर जो है अदा की और अल्लाह के हुक्म की तामील की, और ये साबित किया कि अल्लाह के हर आवाज़ को लब्बैक कहने तैयार हैं, हर किस्म के क़ुरबानी देने के तैयार हैं। और इस मौके पर तमाम, हालांकि 2-4 दिन से बारिश बहुत हो रही थी, हमारे अपील के बावजूद भी कि लोग ईदगाह पर कम आए, आपको परेशानी होगी, लेकिन खुदा का फजल व करम रहा कि हमारी ईदगाह
जो है उबल पड़ी और हज़ारों की तादाद में आए। हम इस मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों से सिर्फ़ एक ही मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने आपस के इख्तिलाफ़ात को कम करें, मोहब्बत से रहें, भाईचारगी से रहें, अपनी औलाद को जो है इल्म दें, खवासरी हो, दीनी मदारिस की मदद करें, चरम क़ुरबानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अरबी तालीम जहाँ हो रही है उनको दें। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ करें और एक अच्छे शहरी के तौर पर यहाँ रहें। आजकल लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हम पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इल्ज़ामात को जो कि बेबुनियाद हैं हम उसको धो दें, अपने अखलाक, अपने जो है तरीक़े को बदल दें और हम सब आपस में मिलकर मुसलमान एक होकर ये साबित करें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और हर चीज़ जो अच्छी हमें नज़र आए उसके लिए क़ुरबानी देने तैयार हैं। खुदा हाफ़िज़।